नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत है गुजारिश के साथ कि आप अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए खबरों को शुरू करें, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर देश भर का हाल जान लेते हैं। तो देश में कोरोना के 42,836 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 2,573 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 83 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में 1,074 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल 11,762 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। मरीजों के ठीक होने का दर जो है वो 27.52% है। 12 दिन में दुगने हो रहे हैं मरीज। महाराष्ट्र में 12,974 कोरोना के मरीज। तमिलनाडु में एक दिन में 527 मामले आए सामने। विदेश में फंसे भारतीयों को सरकार वापस लाएगी। और देखिए बिहार का भी हाल जान लेते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 528 हो गई है। बिहार में आज 11 नए मरीज मिले हैं। 5 संक्रमित मरीज जो है मधुबनी के रहने वाले हैं। 2 मरीज बेगूसराय के रहने वाले, एक समस्तीपुर, एक पश्चिम चंपारण का मरीज। और देखिए झारखंड का हाल। झारखंड में 115 कोरोना के मामले, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 और मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हिंदपीढ़ी के 3 और देवघर के 2 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ हुए हैं। पिछले 2 दिनों से कोई भी केस नहीं मिला है। और अब तक झारखंड में 28 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन से उनके राज्य में भेज रही है, लेकिन विपक्ष मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाकर सियासत कर रहा है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि किराए का 85% हिस्सा रेलवे सब्सिडी के तौर पर दे रही है, जबकि 15% हिस्सा राज्य सरकार वहन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये पत्र करारा जवाब है उन लोगों को जो प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर सियासत कर रहे थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का जो किराया है उसका 85% हिस्सा रेलवे वहन कर रही है और 15% हिस्सा राज्यों को वहन करना है। दरअसल कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए किराया वसूल रही है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया। लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। कोरोना के इस कठिन दौर में भी कांग्रेस ने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के इरादों पर पानी फेर दिया। लिखा, राहुल गांधी जी, मैंने MHA के दिशा निर्देशों को संलग्न किया है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी स्टेशन पर बेचे जाने वाला कोई टिकट नहीं। रेलवे ने 85% और राज्य सरकार ने 15% का भुगतान करने के लिए सब्सिडी दी है। राज्य सरकार टिकट के लिए भुगतान कर सकती है। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार भुगतान कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों से MHA के गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहें। दरअसल रेलवे ने प्रत्येक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्य सरकारों को 1200 टिकट देती है और वही टिकट राज्य सरकारें अपने नोडल अधिकारियों के जरिए प्रवासी मजदूरों को दी। कुछ राज्यों ने अपने हिस्से का 15% प्रवासी मजदूरों से वसूल लिया, जबकि बहुतों ने खुद ही अपने हिस्से का भुगतान कर दिया। इसके बाद ये कंफ्यूजन फैली। खैर, सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद इस मुद्दे पर हो रही सियासत थम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब समझते हैं कि रेलवे आखिर किराया क्यों वसूल रही है। लोगों में घर जाने के लिए भीड़ चाल ना हो, फ्री पहुंचने के चक्कर में ज्यादातर लोग यात्रा ना करें और फ्री राइड के तौर पर घर जाने के लिए भीड़ निकलेगी
दिल्ली और मुंबई में ऐसे हालात भी देख चुके हैं, इसलिए सांकेतिक किराया लेने का प्रावधान है, इसलिए रेलवे किराया वसूल रही है। इधर बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाकर विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के एक बयान ने विपक्षी सियासत को यह कहते हुए हवा उनकी निकाल दी कि मजदूरों का किराया नहीं बल्कि 500 रुपए भी अलग से सरकार देगी। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के ये वो मजदूर हैं जिन्हें सरकार विशेष ट्रेन से वापस लाई है। मजदूर अपने घर पहुंचे नहीं कि सियासत तेज हो गई। मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एक महीना से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग भी आग्रह करते रहे जो उनको लाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन बहुत प्रयास के बाद कुछ उसमें सफलता भी मिली तो पता चला जो गरीबों से रेल का किराया वसूल लिया गया। हमारे नेता ने कहा है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 50 ट्रेन हम का भाड़ा, लोगों का खर्च, खाने पीने सबका हम वहन करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष की तरफ से तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कांग्रेस और आरजेडी सरीख की पार्टियों में खुद को मजदूरों का हितैषी साबित करने की होड़ लग गई। विपक्ष प्रवासी मजदूरों के किराए पर कुछ और सियासी रोटी सेक पाता उसके पहले ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि किराए का 85% तो रेलवे दे रहा है, बाकी किराए के साथ साथ आने में जो भी खर्चा हुआ वो सब राज्य सरकार देगी। यही नहीं, वापस आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार 500 रुपए अलग से देगी। लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया, तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। मजदूरों के किराए के मुद्दे पर पिछले 24 घंटे से बैकफुट पर दिख रहा सत्ता पक्ष नीतीश कुमार के बयान के बाद हमलावर हो गया। जब जब भी मुसीबत बिहार में संकट आता है विपक्ष के नेता पलायन कर जाते हैं। अभी बिहार में है वो, कोई पता नहीं है कहाँ है। क्या राजनीति करेंगे ये लोग? क्या जनता के हित की बात करेंगे? क्या मजदूरों के हित की बात करेंगे? केवल ट्वीट और बयान देने से सहयोग नहीं होता है। अप्रवासी मजदूरों के बहाने विपक्ष चाहे जितना सियासी फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि दूसरे राज्यों से आने वालों से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अब सीएम नीतीश कुमार ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि मजदूरों के खर्चे का भुगतान राज्य सरकार करेगी, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर से लौटने के बाद। अब जरा इस खबर को भी समझते हैं। विपक्षी दलों को सीएम ने एक संदेश दिया है कि सियासत ना हो, इसलिए स्थिति को उन्होंने साफ कर दिया। कोरोना से लड़ाई में विपक्ष सियासत ना करे, मजदूरों के साथ बिहार सरकार है, ये संदेश देने की कोशिश की है नीतीश सरकार ने। मजदूरों को नियम पालन कराना भी जरूरी, ये भी बता दिया है नीतीश कुमार ने। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि किसी भी मजदूरों से बिहार सरकार ने कोई भी राशि नहीं वसूली है। अगर किसी दूसरे राज्य ने कोई राशि उन मजदूरों से लिया है तो उनका वहन बिहार राज्य करेगी। सुशील मोदी ने विस्तार से बताया कि किस तरह प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से लाया जा रहा है, उनके खाने पीने, रहने और रोजमर्रा का सामान उनको दिया जा रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं, किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी और न्यूनतम 1000 रुपया उनको अवश्य दिया जाएगा। यदि किसी को किराए में 800 रुपया देना पड़ा तो 500 रुपया अतिरिक्त 1300 रुपया दिया जाएगा। और अगर केवल किराया 300 रुपया था तो भी उसको 1000 रुपया प्रति श्रमिक जो है और उसका भुगतान किया जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं विपक्ष से अपील करूंगा कि इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह से हम लड़ रहे हैं,
उसके अंदर अनावश्यक विवाद। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आ रहे मजदूरों और छात्रों को रेलवे की ओर से पैसा लिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बारे में उनकी बात रेल मंत्री से हुई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को छूट देने की बात कही गई थी। उन्होंने मजदूरों और छात्रों की सुरक्षित वापसी और घर पहुंचाने के काम को प्राथमिकता बताया। पैसे नहीं लेने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले से ही हमने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार किसी छात्रों से और किसी मजदूरों से कोई पैसा नहीं ले। हमने पीयूष गोयल साहब से हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, और हमने उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि झारखंड प्रदेश से रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कम से कम आज इस संक्रमण के घड़ी में हम तो आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करते ही हैं। कम से कम इसमें मजदूरों को लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, ये हमने आग्रह किया था। लेकिन ना जाने क्या विचार है केंद्र सरकार का, ये मैं नहीं कह सकता। मजदूरों को सुरक्षित लाने का, सुरक्षित घर पहुंचाने का पहला हम लोगों ने निर्णय लिया है, और अभी उनके आने तक चीजें यथावत रहेंगी। आगे का निर्णय समय। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि तेलंगाना से आने वाले श्रमिक हो या फिर कोटा से लौटे छात्र, सभी का किराया रेलवे ने लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को वापस लाने में जितने पैसे खर्च हुए हैं उनकी भरपाई कांग्रेस पार्टी करेगी। रेलवे मंत्रालय गलत कह रही है कि हम 85% माफ कर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, पूरा पैसा सुल रही है। तो कांग्रेस पार्टी बराबर मांग करती रही है केंद्र सरकार से, रेलवे मंत्रालय से, कि इनको फ्री का भेजा जाए, जहां जहां का फ्री के भेजा जाए। सरकार ने सुना नहीं, केंद्र सरकार ने सुना नहीं, रेल मंत्रालय भी सुनी नहीं। राज्य सरकार पैसा दे करके रेलवे को टिकट कटाकर ला रही है, सब राज्य सरकार अलग अलग जगह से। इसी पर तय हुआ, हमारे पार्टी ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने तय किया कि हम देंगे पैसा, पार्टी देगी। इधर केरल के एर्नाकुलम से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम दानापुर पहुंची। दानापुर पहुंचने के बाद मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद मजदूरों को बस पर बिठाकर उनके गृह जिले भेजा गया। मजदूरों का कहना है कि वो अपने पैसे से टिकट कटाकर यहां पहुंचे हैं। दानापुर स्टेशन पर सैनिटाइज कर पहले से 100 बसों की व्यवस्था की गई ताकि मजदूरों को उनके जिले में भेजा जा सके। इधर केरल से दूसरी ट्रेन भी शाम 6:30 बजे दानापुर पहुंच गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए त्रिचूर से 1142 यात्री दानापुर पहुंचे, जहां से उन्हें बसों के जरिए उनके जिलों में रवाना किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। केरल से आने वाली दूसरी ट्रेन भी दानापुर पहुंच गई है। यहाँ देखिए, जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री आए हैं ट्रेन से, मजदूर हैं, केरल से जो पहुंचे हैं यहाँ, उन्हें अब बसों में बिठाया जा रहा है। ये अररिया जाने वाले लोग हैं और बजाबता इन्हें यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है और फिर इन लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है और 25 लोगों को एक बस में बिठाया जा रहा है। गिनती के हिसाब से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे फॉलो करते हुए लोगों को यहाँ बैठाया जा रहा है। आप देखिए, जो ये पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। और साथ से सबसे अहम देखिए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग न टूटे, इसका ख्याल खासा रखा जा रहा है। देखिए, बसें जो है वो अब जिलों के लिए रवाना हो रही है। जैसे जैसे लोग पहुँच रहे हैं उस हिसाब से जिलों के लिए बस पहले से निर्धारित है और उन बसों को अपने अपने जिले के लिए भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सरकार के प्रयासों के बाद राजस्थान के कोटा से ट्रेनें बिहार आने लगी है। स्टूडेंट स्पेशल ट्रेन जब अपने गंतव्य तक पहुंची तो छात्रों और कामगारों के चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था।
राजस्थान के कोटा में रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र और वहां पर रहकर मजदूरी करने वाले कामगारों ने तब राहत की सांस ली जब उनकी ट्रेन ठिकाने पर पहुंची। लगभग 2500 बच्चों को लेकर 2 ट्रेनें बेगूसराय की बरौनी पहुंची। छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने प्रशासन और सरकार का शुक्रिया अदा किया। और फिर एक्चुअली हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, हम लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब थे, तो जो कि हमारा मकसद था पढ़ाई करना, तो वहाँ पे नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये थी कि अदर स्टेट के बच्चे चले गए थे, तो एक होता है ना कि बच्चों की मेंटली परेशान हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। खैर, थैंक यू बिहार गवर्नमेंट, थैंक यू राजस्थान गवर्नमेंट एंड थैंक यू सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारी प्रॉब्लम्स को इतनी सीरियस लिया गया और हमें घर तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद। वहाँ पे एक्चुअली मेन प्रॉब्लम मेंटल डिस्टर्बनेस है। 1 महीने ऐसे टाइम तो बढ़ गया, हमारे लिए पढ़ाई की टाइम थी, पर मेंटली डिस्टर्ब हो जाने की वजह से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तो मेन प्रॉब्लम यही था, घर आके सेफ लगेगा, घर हमेशा सेफ होता है कहीं पर भी। तो बहुत 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 थैंक यू बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ ही 2 ट्रेनें छात्रों और कामगारों को लेकर गया भी पहुंची, जहां बिहार सरकार के कृषि सह पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। एक ट्रेन में 994 छात्र और दूसरी ट्रेन में 1100 लोग थे। खुशी हो रही है कि लंबे समय से लोगों का इंतजार था और आज बिहार की धरती पर जो हमारे बच्चे छात्र छात्राएं, अप्रवासी मजदूर, धार्मिक कार्यों से बीमारी की अवस्था में जो बाहर गए हुए थे, उनको लाने का सिलसिला राज्य सरकार के पहल पर शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का जो निर्देश हुआ है, फैसला हुआ है, उससे खुशी की लहर बिहार में जाकर के है। गया पहुंचने के बाद इन सभी को स्क्रीनिंग के बाद गया समेत औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल के लिए भेजा गया। जिला प्रशासन ने सभी छात्र छात्राओं को नाश्ता और पानी की बोतल भी उपलब्ध करवाई। गया जिले के छात्र छात्राओं को उनके प्रखंड मुख्यालय भेजा गया, जबकि दूसरे जिले के छात्र छात्राओं को उनके जिला मुख्यालय भेजा गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा। क्यों? हम लोग जल चुके थे क्योंकि 15 दिन से मैं मैगी खा के रहा था। आपको पता है किसने दिया टिकट का पैसा? नहीं पता तो नहीं है, गवर्नमेंट। हाँ, बहुत पहले होना चाहिए था। 16 अप्रैल से वहाँ से जाना शुरू हो गए थे सब लोग, पर हम लोग इंतजार में थे कि हमारा बारी कब आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हुआ देर है दुरुस्त, हम अच्छे से हैं ट्रेन पे। बहुत जरूरी थे। यस सर, बहुत जरूरी। थोड़ा देर हो गया लेकिन अच्छा हुई सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ खाने की सारी व्यवस्था थी, वहाँ भी सारी व्यवस्था। अपने राज्य पहुंचने की खुशी छात्र छात्राओं के साथ कामगारों के चेहरे पर भी साफ साफ दिखी। अब वापस लौटे इन लोगों पर है कि वो क्वारंटाइन पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि किसी को कोरोना संक्रमण का खतरा ना हो। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और गया से अरुण कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। एक बड़ी और अहम खबर चतरा से इस वक्त आ रही है, जहां बाइक की टक्कर के बाद विवाद में 2 गुटों के बीच पुलिस झड़प हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां चली हैं और इस मारपीट में 7 लोग घायल हुए हैं। घटना मयूरहंड थाना के सवई खुर्द गांव की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें चतरा की है, जहां बाइक की मामूली टक्कर के बाद 2 गुटों में खूनी झड़प हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां चली है और इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। घटना मयूरहंड थाना के सवई खुर्द गांव की है। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुंगेर में क्वारंटाइन सेंटर पर सैप और होमगार्ड के जवान आपस में ही भिड़ गए। दोनों जवानों की आपसी मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मामला हाजी सुबान स्थित क्वारंटाइन सेंटर का है, जहां सैप के जवान ने कई कोरोना संदिग्धों की पिटाई कर दी। जब होमगार्ड के जवान ने सैप के जवान को ऐसा करने से रोका तो जवान होमगार्ड के जवान से भी भिड़ गया। फिर क्या था, दोनों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। सैप के जवान ने लोगों की पिटाई क्यों की, अभी तक साफ नहीं हो पाया। अरे तो क्या करे, इसको बिना मतलब में जो मार रहा है। और अब बात कोरोना के साइड इफेक्ट की। झारखंड और बंगाल की पुरानी तलखी आज कोरोना बंदी में फंसे लोगों के घर वापसी में रोड़े अटका रही है। हालात यह है कि दुमका में क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद भी कई परिवारों को बंगाल सीमा से प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिल रही है। दुमका में 1 महीने क्वारंटाइन में रहने के बाद कोलकाता के रहने वाले मोहम्मद परवेज और आसिफ अली के परिवारों की घर वापसी आसान नहीं दिख रही।
हालांकि झारखंड सरकार की ओर से सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर इन परिवारों को 1 मई को ही बस से बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन सीमा पर बंगाल सरकार अपने ही लोगों के प्रवेश पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बैठी है। रानेश्वर के तक हम लोग मोड़ में आए। रानेश्वर से एक जगह का 7 किलोमीटर का बॉर्डर था बंगाल का, वहाँ हम लोग को बोले वेट करो। 3 बस को लेके गए वो लोग, हम लोग वहाँ वेट किया। फिर वो लोग हम लोग को मासी फिर रिटर्न लेके हम लोग को वो बोडामपुर हाट वाले बॉर्डर में डाल दिए। फिर हम लोग भतीजा लोग है, बाबू लोग है, मेरी भाभी लोग, बहन लोग है, इसमें हार्ट पेशेंट है, मेरी खाला अम्मी है, उनका तबीयत खराब रहता है, ये बच्ची का एक तबीयत खराब हो चुका था। हम लोग कब तक ये सब देखें। दरअसल बंगाल के रहने वाले ये सभी लोग 30 मार्च को गिरिडीह में एक शादी समारोह में शिरकत कर दुमका के रास्ते वापस बंगाल लौट रहे थे, लेकिन उस समय भी इन परिवारों को बंगाल में घुसने नहीं दिया गया था, जिसके बाद इन सभी को दुमका के हिजला क्वारंटाइन सेंटर में 1 महीने तक रखा गया और अब एक बार फिर इन्हें सीमा पर रोका जा रहा है। प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं और हेडक्वार्टर लेवल पे भी इसका मसला निकाला जा रहा है। संबंधित राज्य के साथ बात हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इनको भी घर जाने का मौका। बंगाल सीमा पर सख्ती की वजह से कई परिवार बस से उतरकर पैदल ही रवाना हो गए और रास्ता बदलकर बंगाल सीमा में प्रवेश कर गए, लेकिन बस पर सवार मोहम्मद परवेज और आसिफ के परिवार को पहले सिउड़ी और फिर रामपुर बॉर्डर से वापस कर दिया गया। लिहाजा परेशान परिवार अब जहां झारखंड सरकार की आतिथ्य का गुणगान कर रहे हैं, वहीं बंगाल सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। दुमका से पंचम के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चले चलते चलते आपको ये भी बता दें कि कोई कंफ्यूजन कोरोना को लेकर ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों का जवाब देकर उनकी आशंकाओं को भी दूर कर दिया। मैं नितिन कुमार उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि हमें रोज बाहर जाना पड़ता है लेकिन सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजू ओझा है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हमें रोज घर से बाहर जाना पड़ता है, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार सर, मेरा नाम सातु शुक्ला है, मेरी उम्र 17 साल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में हमें सैनिटाइजर नहीं मिलता, तो हम क्या करें? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अल्कोहल बेस्ड है और जिसको आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं, ऐसा आप अपने पर्स में रख सकती हैं। एक छोटा पीस जो है साबुन का, सोप का, आप अपने पर्स में रख सकती हैं जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि पानी अवेलेबल है, क्योंकि सोप और जो वाटर है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कोरोना वायरस के लिए। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो सेकंड नंबर पर आते हैं, तो अगर आप सोप एंड वाटर से वॉश कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 20 सेकंड तक वॉश कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और ऊपर एक फैट की लेयर है, लिपिड की लेयर है, जो सोप से बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आप एक सोप का छोटा सा पीस अपने पर्स में रख सकती हैं।